गूगल प्ले स्टोर की दादागिरी को अपने इंडिया ने थोड़ा बहुत खत्म कर दिया है, क्योंकि गूगल प्ले स्टोर ने एकदम से जो बड़ी-बड़ी कंपनियाँ थी, कुकू एफएम जैसी या फिर मान लो स्टेज ऐप था, ये जो एक तरह से 200 करोड़, 300 करोड़ की कंपनियाँ थी, इन्होंने एकदम से इन ऐप्स को अपने प्लेटफ़ॉर्म से डिलीट कर दिया था। तो इंडिया के जो इंटरवेंशन हुई है, तो उसके कारण थोड़े बहुत जो ऐप्स हैं वापस आने लगे हैं। तो इस वीडियो में हम आपको पूरी डिटेल बताएँगे कि क्या कहानी थी इसके पीछे। बात करते हैं, इन्होंने 2020 से स्टार्ट कर दिया था कि हम लगभग 30% टैक्स लेंगे, जो भी मान लो ऐप्स कमाई करते हैं, लगभग 100 की कमाई करते हैं तो ₹30 आपको गूगल प्ले स्टोर को देने होंगे। तो इस इनकी बात नहीं मानी इन ऐप्स ने, जिनका मैं अभी आपको नाम बताऊँगा। सबसे पहले तो नाम देखिए आप, नौकरी.com है, क्वैक क्वैक ऐप है जो डेटिंग ऐप है, मैट्रिमोनी है, 99 एकड़, अल्ट बालाजी, स्टेज ऐप, कुकू एफएम, ये सभी ऐप्स ने इनकी कंडीशन को नहीं माना और ये सुप्रीम कोर्ट के पास गए। क्योंकि उस टाइम पर जब ये पास गए सुप्रीम कोर्ट के, तो एक ही बिलिंग सिस्टम था, जीबीपीएस, जो गूगल प्ले स्टोर का बिलिंग सिस्टम था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप अपना बिलिंग सिस्टम से अलग और भी बिलिंग सिस्टम ऐड कीजिए। तो इन्होंने ये बात तो मान ली। आगे सुप्रीम कोर्ट इसमें इंटरवेंशन नहीं कर पाया कि आप अपना इसमें कुछ भी टैक्स लगा सकते हो। तो इसके ऊपर ऐसा कुछ भी नहीं कहा। तो उन्होंने लगभग जो बिलिंग सिस्टम ऐड हुए 30% से वो 26% तो आ गए, और जो इनका सब्सक्रिप्शन मॉडल था, उससे जो मान लो 50% टैक्स होता था पहले, वो 11% पे रह गया। लेकिन फिर भी अपना इंडियन ऐप्स ने कहा कि हम इतना ज़्यादा अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, ये बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि आगे हम जो सैलरी देनी होती है, इन ऐप्स को मैनेज करना होता है, ये हमारे बस की बात नहीं है। तो अभी फाइनली जो गूगल प्ले स्टोर ने इन ऐप्स को डिलीट कर दिया है। तो जो ये एकदम से थी, एकदम से हल्ला मच गया कि डार्क डे ऑफ इंडिया, न्यू ब्रिटिश इरा, जो मान लो अनुपम मित्तल हैं, जो शार्क टैंक्स में आपको दिखते हैं हर बार, उन्होंने कहा कि न्यू ब्रिटिश इरा है जो इतना ज़्यादा टैक्स इम्पोज़ हो रहा है। जो कुकू एफएम के सीईओ ने कहा कि द डार्क डे ऑफ इंडिया। तो ऐसी-ऐसी जो न्यूज़ आने लगी एकदम से, तो तभी अपने इंडिया की एंट्री होती है और अपने आईटी मिनिस्टर असनवी वैष्णव का ने कहा कि ये बहुत ही अनएथिकल है, आप ऐसा नहीं कर सकते। और क्योंकि यहीं पे थोड़ा बहुत हमको अपने इंडिया की पावर का पता चलता है, इकोनॉमी की पावर का पता चलता है, क्योंकि बहुत सारे देश हैं जो, ये मान लो, ये तो जायंट कंपनी एक तरह से, मान लो जो माइक्रोसॉफ्ट है, जो मान लो अगर हम रैंकिंग बताऊँ आपको, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, नविद्या, सऊदी अरामको, अमेज़न, या जो 6 नंबर पे आती है, गूगल की जो अल्फ़ाबेट है, पेरेंट कंपनी अल्फाबेट की गूगल है, ये 6 नंबर पे आती है। इसकी जो इकोनॉमी लगभग 1.27 ट्रिलियन है, जो ब्राज़ील की या डेनमार्क, ये जो छोटे-मोटे यूरोपियन देश हैं, इनकी इकोनॉमी के बराबर तो इनकी कंपनी की वैल्यूएशन है। तो ये जो डिसीज़न लेंगे, इनका भी जो मान लो, इनका विरोध करना भी बस की बात नहीं है इन सभी देशों के। ये जो मान लो लगाएँगे, तो ये देना पड़ेगा आपको। तो लेकिन अपने इंडिया की इकोनॉमी थोड़ी बहुत इनको टक्कर दे सकती है और अपने फैसले इनसे बदलवा सकती है। जैसा कि अब आपने देखा है, कतर में भी थोड़ा बहुत आपने एग्ज़ाम्पल देखा, जो अपने 8-9 सैनिक वापस आए हैं इंडिया में, ये भी बहुत ही अपना जो है ये इकोनॉमी बोल रही है। अगर इंडिया पावरफुल होगा तो हम ऐसे डिसीज़न ले सकते हैं और इनको रोक सकते हैं। अभी जो ऐप्स अभी धीरे-धीरे वापस आने लगे हैं, अपनी जो गवर्नमेंट की एंट्री हुई है इसमें, कुकू एफएम या स्टेज ऐप है, मैट्रिमोनी है, ये सभी ऐप वापस आने लगे हैं धीरे-धीरे। लेकिन इसमें अपने इंडिया में भी बिज़नेस करना बहुत ही मुश्किल है आज के टाइम में। क्योंकि अगर मान लो 30% ये ऐसे ऐप स्टोर है, टैक्स लेने लग जाएँ, क्योंकि जो एप्पल का ऐप स्टोर है वो उसमें थोड़ा बहुत ही कम है, लेकिन 94% है जो एंड्रॉइड्स हैं, ऐप्स हैं, वो यही कवर करता है गूगल प्ले स्टोर। लेकिन मान लो अगर 8% 18% इसमें जीएसटी होता है, हम कहते हैं कि स्टार्टअप इकोनॉमी के लिए इंडिया बेस्ट है, लेकिन टैक्स बहुत ही ज़्यादा है, जो 18% जीएसटी है, मान लो और कंपनियाँ भी अपना इम्पोज़ कर देती हैं। तो इसलिए जैसे ये मान लो इनका थोड़ा बहुत एक ही सॉल्यूशन हो सकता है, जैसे अपना इंडिया अपना पेमेंट सिस्टम यूपीआई लेके आया है, या फिर जो प्ले स्टोर के लिए, जो शॉपिंग्स के लिए ओएनडीसी प्लेटफ़ॉर्म लेके आया है, तो अपने इंडिया का भी एक अलग प्ले स्टोर ज़रूर होना चाहिए। जो ऐसे एकदम से न्यूज़ आती है, जो एक दिन में घाटा हुआ होगा, वो बहुत ही बड़ा होता है, अगर 2 दिन भी अपने प्ले स्टोर से हट गए होंगे तो। तो इनको अपना एक अलग प्ले स्टोर अपने इंडिया का होना ही चाहिए। तो ये अपडेट आपको कैसी लगी? कमेंट में ज़रूर बताना, और एआई या टेक्नोलॉजी से अपडेटेड रहने के लिए फॉलो, सब्सक्राइब भी करते जाना। धन्यवाद।